हेलो फ्रेंड्स, स्टडी अचीवर्स में आप सभी का स्वागत है। और जैसा आप सभी जानते हैं, कल आईबीपीएस पीओ मेंस का एग्ज़ाम शेड्यूल्ड है। बहुत सारा ट्विटर कैंपेन चला, बहुत सारा आपका रिक्वेस्ट हुआ इसके पोस्टपोनमेंट के रिगार्डिंग, लेकिन आईबीपीएस अपने फैसले पर रिजिड था और ये अब एग्ज़ाम आपका कल होने जा रहा है। तो जो जो अब आईपीएस का एग्ज़ाम कंडक्ट होने जा रहा है कल, उससे पहले आप लोगों को कुछ बातें को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ और मैंने एग्ज़ाम सेंटर पे बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा गलती करते हुए देखा है। देखिए, आईबीपीएस पीओ मेंस मतलब आप प्रीलिम्स क्वालिफाइड कर चुके हैं और आप मेंस में बैठने जा रहे हैं। मेंस आपका मेरिट के लिए बहुत बड़ा योगदान देगा। 80% आपका इस रिटर्न के मार्क्स पे आपका मेरिट बनेगा। तो इस एग्ज़ाम को कैजुअल नहीं लेते हुए कौन कौन से बात हमें फोकस करना चाहिए एग्ज़ाम के पहले, आज मैं उस पर बात करूँगा। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आप अपना प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम कॉल लेटर अब कैरी कर लीजिएगा। जो आप प्रीलिम्स में एग्ज़ाम देने गए थे उस टाइम उन उन लोगों ने आपको आपके कॉल लेटर को लौटा दिया था, आप उस कॉल लेटर को रख लीजिएगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट है कि आप अपना मेंस का एग्ज़ाम कॉल लेटर उसको भी कैरी कर लीजिएगा। उसके साथ साथ आप अपना ओरिजिनल आईडी और उसका जीरोक्स ट्राई कीजिएगा कि जो आईडी आप प्रीलिम्स में ले गए थे वही आईडी ले जाइए, लेकिन एक एक्स्ट्रा आईडी भी रख लीजिएगा। दो आईडी के साथ जाइएगा, सेफ साइड रहेगा। अगर बाय चांस आपका एक आईडी एग्ज़ाम सेंटर पे खो जाता है तो आपके पास दूसरा आईडी रहेगा। तो कम से कम दो आईडी जरूर ले जाइएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि फ़ोटो मिसमैच हो जाता है तो वो लोग भी दूसरे आईडी का डिमांड कर देते हैं। तो पैनिक सिचुएशन से बचने के लिए आप दो आईडी जरूर कैरी कर लीजिएगा। चौथा पॉइंट है कि दो एक्स्ट्रा फ़ोटो। होता क्या है, जब हम लोग एग्ज़ाम सेंटर पे जाते हैं, जो फ़ोटो पेस्ट करते हैं एडमिट कार्ड पे वो कभी कभी गिर जाता है। इसके लिए आप दो एक्स्ट्रा फ़ोटो लेके ज़रूर चलिए सेफ साइड के लिए। फिफ्थ पॉइंट है कि देखिए, आप जान ही रहे हैं कि कोविड का केसेस राइज हो रहा है। तो हमें इस एग्ज़ाम को देना भी है, लेकिन अपने प्रिकॉशन के साथ देना है, क्योंकि सबसे पहले आपका हेल्थ है, फिर एग्ज़ाम है। इसके लिए आईपीएस तो रिजिड है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम प्रिकॉशन लेके एग्ज़ाम में जाएंगे। मास्क वेयर कर लीजिएगा और ट्राई कीजिएगा एक एक्स्ट्रा मार्क्स लेके जाएं, क्योंकि कभी कभी आप एक मार्क्स, मैंने देखा है एग्ज़ाम सेंटर पे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो बिना मास्क के ही चले जाते हैं। तो वैसे सिचुएशन नहीं रखना चाहिए। आपको अपना एक मास्क ज़रूर आप कैरी कर लीजिएगा और एक सेफ साइड के लिए एक एक्स्ट्रा रख लीजिएगा। सैनिटाइज़र जरूर ले जाइएगा, क्योंकि अब टीसीएस क्या अरेंजमेंट किया है वो हमें नहीं मालूम, लेकिन हम अपने तरफ से प्रिकॉशन के साथ जाएंगे। और एक सैनिटाइज़र जरूर ले लीजिएगा। कभी भी आपको को माउस को टच करने के या कोई भी सिस्टम को टच करने के पहले आप सैनिटाइज जरूर कर लीजिएगा अपने हैंड्स को। तो दो मास्क और एक सैनिटाइजर जरूर रख लीजिएगा। छठा पॉइंट है कि आज आप जितना रिलैक्स करिएगा, कल का एग्ज़ाम आपका उतना अच्छा रहेगा। आपको जितना प्रिपरेशन करना था आपने कर लिया। आज आप अपने माइंड को रिलैक्स दीजिए। ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, जो मैंने अपना एक्सपीरियंस है मैं उस पर बता रहा हूँ। और मैंने 7 गवर्नमेंट जॉब क्लियर किया हूँ, तो मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आज हो सके तो आप रिलैक्स कीजिएगा। आठवां पॉइंट है कि एग्ज़ाम, देखिए एग्ज़ाम जो होता है वो अगर इजी आएगा तो सभी के लिए आएगा, टफ़ आएगा तो सभी के लिए आएगा। तो जब एग्ज़ाम आपका टफ़ होगा तो उस कंडीशन में पैनिक नहीं होना है। आप उस क्वेश्चन को अगर नहीं बनना है तो ये नहीं कि हमको बनाना ही, आप स्किप करके आगे बढ़ो, क्योंकि आपको सेक्शनल कटअप भी निकालना है हर सेक्शन में। तो एग्ज़ाम सेंटर भाई, एग्ज़ाम ड्यूरिंग एग्ज़ाम आपको पैनिक नहीं होना है। अगर क्वेश्चन बन रहे हैं सही है, नहीं बन रहे हैं तो आप वैसे क्वेश्चन ढूंढो जो जल्दी बने। और पेपर अगर टफ़ है तो सबके लिए टफ़ है, पेपर अगर इजी होगा तो सबके लिए इजी होगा। तो एग्ज़ाम हॉल में आपको पैनिक नहीं होना है। नाइन्थ पॉइंट है कि देखिए, अगर पेपर टफ आता है तो एक्यूरेसी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। आप ट्राई कीजिए ना कि एक्यूरेसी मेंटेन रखना। अगर स्पीड कम है तो चलेगा, लेकिन एक्यूरेसी के साथ आपको मेंटेन करना ही होगा एक्यूरेसी, क्योंकि एक्यूरेसी आपका जितना अच्छा रहेगा मेंस में, आपका इंटरव्यू में आपको उतना ईज रहेगा मेरिट में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर रखने के लिए। 10th पॉइंट है कि देखिए, होता क्या है कि इसमें डिस्क्रिप्टिव भी है। तो जब डिस्क्रिप्टिव का सेक्शन आता है तो बहुत सारे कैंडिडेट वहाँ पे पैनिक हो जाते हैं। किसी का कीबोर्ड नहीं चल रहा होता, किसी का माउस नहीं चल रहा होता, या एग्ज़ाम स्टार्ट होने के बाद किसी का माउस नहीं होता, काम कर रहा होता है, किसी का सिस्टम बंद हो जाता है। तो
अगर आपका जो सिस्टम अलॉट होगा तो एक बार ट्राई कीजिएगा, हल्का सारे सिस्टम को देख लें, माउस को क्लिक करके देख लें कि सही चल रहा है कि नहीं, कहीं से वायर वायर तो नहीं है, सिस्टम बंद तो नहीं हो जा रहा है। और ड्यूरिंग एग्ज़ाम अगर बंद भी होता है तो उसमें पैनिक नहीं होना है, अपने इन्विजिलेटर को बोलना, वो जहाँ से आपका एग्ज़ाम बंद हुआ था वहीं से आपका फिर से खुल जाएगा, मतलब वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। तो एग्ज़ाम सेंटर पे बस अपने आप को पैनिक नहीं करना है, बाकी आपका सारा एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। और इसके अलावा भी अगर कोई आपको कोई क्वेरी लगता है कि आप मुझसे पूछ सकते हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझसे पूछ लेना। और आपको कल के एग्ज़ाम के लिए स्टडी अचीवर्स की तरफ से बेस्ट ऑफ लक। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, मैं उसका लिंक भी दे दूंगा, वहाँ पे मैं डेली क्विज कंडक्ट करवाता हूँ, आईपीएस, एनएचबी, ईएसआईसी, यूडीसी, ये सब के एग्ज़ाम को फोकस करके, क्योंकि मैंने ये सारा एग्ज़ाम अपीयर हुआ हूँ, सारे एग्ज़ाम को पैटर्न को जानता हूँ और मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम क्लियर भी किया है। तो इसके अलावा भी आपको कोई भी क्वेरी होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे जुड़ सकते हो। इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ। आपका एग्ज़ाम कल बहुत अच्छा होगा। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू।